रैशनल पावर्स। देखिए सपोज आपके पास कोई a एक रियल नंबर है, ओके, और उसका रैशनल पावर है p/q। ये a कोई रियल नंबर है और उसका रैशनल पावर है p/q, ध्यान रखना है आपको। तो इसको आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, इसको आप बोलोगे दिस इज द, पहले आप इसको ऐसे लिखोगे a, ओके, p/q को आप क्या लिख सकते हो, p इंटू, ओके, p इंटू 1/q, फिर आप इसको लिखोगे a रेज टू द पावर, ध्यान रखना है आपको, p रेज टू द पावर 1/q, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। और इसको पढ़ोगे क्या, आप बोलोगे a रेज टू द पावर p/q इज द प्रिंसिपल क्यूथ रूट ऑफ, इज द प्रिंसिपल क्यूथ रूट ऑफ a रेज टू द पावर p, ओके। ये देखिए कल हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसा 1 में आ जाता था, याद है, जैसे कि ये होता था तो इस a रेज टू द पावर 1/n हो जाता था, तो इसको हम क्या पढ़ते थे, द प्रिंसिपल nth रूट, याद है, द प्रिंसिपल nth रूट किसका, इसका nth रूट होता था, ओके। तो यहाँ पर देखिए क्यूथ रूट होगा, n की जगह क्या आ रहा है, q, तो क्यूथ रूट किसका, a रेज टू द पावर p का, तो a रेज टू द पावर p/q इज द प्रिंसिपल क्यूथ रूट ऑफ a रेज टू द पावर p। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? देखिए न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं जो हमने कल की स्टडी करी है और आज का, देखिए इसमें किस तरीके से हमको करना है। नंबर 1, वी हैव 4 रेज टू द पावर 3/2, ओके। इसको आपको सॉल्व करना है। अच्छा एक चीज और, आपको एक चार्ट दिया गया था, याद है ना, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाला, है ना, हाँ, तो वो आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक 28 तक था, है ना, वो आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। चलिए देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, 4, इसको देख के बताइए, 4 रेज टू द पावर 3 ब्रैकेट में रेज टू द पावर 1/2, कोई प्रॉब्लम है क्या? नाउ इधर देखिए फटाक से, 4 क्यूब क्या होता है, 64, ओके। 4 रेज टू द, चार्ट में देखिए उसको लर्न करिए, 4 रेज टू द पावर 3 64। नाउ अब देखो ये कौन सा रूट है, इसको क्या पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ते हो, क्यूथ रूट, तो इसको क्या पढ़ोगे, सेकंड रूट, और सेकंड रूट को हम एक स्पेशल नाम देते हैं स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट है। देखिए जरा ध्यान से, स्क्वायर रूट, तो फटाक से सोचो, जब भी स्क्वायर रूट है ना, फटाक से सोचो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 64 होता हो, कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 64 होता हो? नो 8 का, याद है, यस सर, सिंस 8 स्क्वायर इज इक्वल्स, ये लर्न होना चाहिए, इसीलिए मैंने चार्ट दिया था भाई, ओके। 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 64, तो यहाँ 64 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 8 स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 8। और सिंपल शब्दों में अगर बोले तो ये 64 का पावर क्या लिखा हुआ है, हाफ, क्या बताया था मैंने, ये यहीं पे लिखे रहने दो, और ये डिवाइड का साइन हटाओगे तो रेडिकल लगाओगे ऐसे, और छोटा सा 2, लेकिन हम लिखते नहीं है स्क्वायर रूट के लिए, तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, वो सब बातें तो आपको पता है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं इसमें एग्जांपल। देखिए किस तरीके से करना है, थोड़ा सा इसमें हाथ सेट करिए अपने। -8 रेज टू द पावर 2/3, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या लिखोगे बताओ, सर -8 ब्रैकेट -8 रेज टू द पावर 2, सॉरी सर 2 -8 रेज टू द पावर, हाँ, रेज टू पावर 2 का होल पावर। बात थोड़ा सा समझिए, देखिए ये पावर 2 हमको -8 पे लगानी है ना, तो -8 को तो मैं ब्रैकेट में ही रखूंगा। अभी इस पूरे पे अपने को क्या लगाना है, 1/3 लगाना है ना, इस पूरे पे 1/3 लगाने का मतलब है कि इसको मैं किस में बंद करूंगा, कर्ली ब्रेसेस में, ओके। ये क्या हो जाएगा सर, 64 ये हो जाएगा हमारा, देखिए -8 का स्क्वायर कर लो आप, क्या होता है, 64, नो, -64 क्यों होगा, 64 पावर कैसा है, इवन, तो
तो इवन होता है तो इसका मतलब क्या है, -8 इंटू -8 माइनस माइनस प्लस 64 नहीं आएगा, Yes, sir. ठीक है। तो ये हो गया 64। और 1 by याद है, अब आप सोचोगे कि कौन से नंबर का ये कौन सा रूट है, Cube. क्यूब रूट है ना। So इसको 3 ब्रेक करना है तो मतलब ऐसा आप सोचोगे कि इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, ये छोटा सा आ जाएगा रेडिकल के ऊपर 3, ये ऐसा मल्टीप्लाई नहीं है, ओके। Yes, sir. छोटा सा तो अब आप क्या सोचोगे कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 64 हो, 4 का 4 का, यस। तो आप 64 को आप लिख सकते हो 4 का क्यूब, कोई प्रॉब्लम है क्या? No, sir. Why? Because 4 का क्यूब मींस 4 का क्यूब मींस 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होता है 64। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, नाउ 4 raised to the power 1 which is equals to 4। और सबको पता है कि क्यूब रूट ऑफ 64 कितना होता है 4, क्योंकि हमको छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है 64 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4। ये क्यूब रूट है, अगर क्यूब रूट है तो 3 के पेयर बनाकर ये बाहर आ जाता है, ओके। बट आपको अब समझ में आएगा क्यों हम ऐसा करते हैं, बिकॉज ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ओके। कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट देखिए जरा, हाँ तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए, ओके। एक देखिए बहुत इसमें इम्पोर्टेंट है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, -4 raised to the power 3/2, ये है ना। इसको ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा परेशान करेगा। किस तरीके से परेशान करेगा, देखिए इसको सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ -4 raised to the power 3 लिखा। अब क्या करेंगे, बाहर एक कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, 1/2 ये ऐसा कर्ली ब्रेसेस लगाया 1/2। ध्यान दीजिएगा जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही कल मैं लास्ट में डिस्कस करने की कोशिश कर रहा था, तो अभी इस एग्जांपल से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ओके। देखो 64 माइनस की प्लस माइनस, क्योंकि पावर कैसा है ऑड, पावर कैसा है और याद रखो, जब भी पावर ऑड आता है तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। तो -4 इंटू 4 इंटू 4 64, ओके। और ये पावर कैसा आ जाएगा 1/2। अब सोचिए, अब मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए दो न्यूमेरिकल, इसको यहाँ पे होल्ड करो, इसको ऐसे ही रहने दो। ये देखो जरा, ये अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता, अब इसको होल्ड करो, अगर ऐसा होता तो मैं आपसे पूछता, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे पूछता कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 64 होता है, तो आप बोलोगे 8 ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 64 होता है, तो आप इसको 8 स्क्वायर लिख देते। बट -64 है, तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर नेगेटिव होता हो, ऐसा कोई नंबर है? तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। हाँ, तो देखिए जरा, इसको आप किस तरीके से लिखोगे, इसको आप लिखोगे दिस इज मीनिंगलेस, दिस इज मीनिंगलेस। ये लैंग्वेज थोड़ा लिखना पड़ेगा, हाँ लिखेंगे, अभी वेट करिए। दिस इज मीनिंगलेस क्वांटिटी, क्या लिखेंगे, दिस इज meaningless quantity। why? because there is no real number such that, लिखेंगे because, थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, there is no real number x, कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है such that कि उस रियल नंबर का स्क्वायर कैसा हो जाए -64, कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर क्या हो जाए -64। और अगर दूसरे शब्दों में देखें तो ये क्या होगा, हाफ पावर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर हम फाइंड नहीं कर सकते, बट क्यूब रूट तो कर सकते हैं, है ना, वो तो कर लेते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कैसा नंबर आ गया, इमेजिनरी आयोटा टाइप का, ओके ओके। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब देखिए नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है टॉपिक है वो है लॉज ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट्स, ओके, लॉज ऑफ, हाँ तो लॉज ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट्स, ओके। तो देखो लॉज ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट सेम वैसा ही है जैसा हमने कल पढ़ा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने जो नियम कल पढ़े थे ना, सारे रूल्स, वही सारे रूल्स लगेंगे, है ना। तो बस जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, a raised to the power m into a raised to the power n, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, क्या है, m ध्यान रखना है, थोड़ा सा सोचिए इसको। कल हमने पढ़ा था m और n क्या होते थे, इंटीजर्स,
और n क्या होते थे इंटीजर, आज m और n क्या है रैशनल नंबर। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। m n and r belongs to रैशनल नंबर। q means रैशनल नंबर को बिलोंग करते हैं। ओके चलो इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सारे गाँव मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ओके इसमें एक रूल में डिस्कस करना चाहता हूँ। ये देखिए a रेज़ टू द पावर m by n अगर ऐसा होगा ओके तो इसको आप लिख सकते हो a रेज़ टू द पावर m होल पावर 1 by n। ओके नाउ ध्यान से सुनिए जरा, ध्यान से सुनिए। इसको आप अब ऐसे लिखोगे, ये तो ऐसे ही रहेगा a रेज़ टू द पावर m। ओके एक मिनट वेट करिए जरा, फिर ध्यान से सुन लीजिए जरा क्या मैं बताना चाहता हूँ। ये a रेज़ टू द पावर m तो ऐसे ही रहेगा, फिर रेडिकल लगाओगे आप। क्या लगाओगे रेडिकल, और रेडिकल कौन सा रूट हो जाएगा nth रूट। और इसको क्या पढ़ेंगे, दिस इज द nth रूट ऑफ a रेज़ टू द पावर m। दिस इज nth रूट ऑफ a रेज़ टू द पावर m। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि 2 रेज़ टू द पावर 3 और रेज़ टू द पावर 1 by 4 है लेट अस से। ओके तो यू कैन राइट दिस लाइक दिस, रेडिकल लगाएंगे 2 रेज़ टू द पावर 3 लिखेंगे और कौन सा रूट हो जाएगा फोर्थ रूट, यहाँ छोटा सा 4 लगाएंगे। कोई प्रॉब्लम है क्या? ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट था, ये आपको ध्यान रखना है। ओके बाकी सारे रूल्स वैसे ही होंगे जैसे हमने कल पढ़े थे। क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। सपोज है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है शायद 125 रेज़ टू द पावर -1 by 3। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम क्या बना लें पॉजिटिव पावर। कोई प्रॉब्लम है क्या? पॉजिटिव पावर बनाने का रूल आपको पता है, a रेज़ टू द पावर -n is given by 1 divided by a raised to the power n। तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर मैंने लिखा ना m और n क्या होंगे रैशनल नंबर। ये आपको दिख रहा है रैशनल नंबर, 1/3 एक रैशनल नंबर है, तो इट विल बिकम 1/125 रेज़ टू द पावर 1/3। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब क्या करेंगे, अब हमको लर्न है तो हम सोचेंगे कौन से नंबर का क्यूब 125 होता है, 5 का। ठीक है तो 5 का क्यूब, इस 125 को मैं 5 का क्यूब लिख दूंगा और ये हो गया 1/3। समझ में आता है? 125 को क्या लिखा 5 का क्यूब, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एंड आई विल गेट 1 डिवाइडेड बाय 5। ओके नाउ इस तरीके से आप इसको करते हो। एक और एग्जांपल मैं इसमें लेना चाहता हूँ। लेट अस take this example. We have 64 divided by 25 raised to the power -3/2। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमको बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, 1 अपॉन में ले जाएंगे तो 1 अपॉन डिवाइडेड बाय 64 डिवाइडेड बाय 25 रेज़ टू द पावर नो पॉजिटिव हो जाएगा 3/2। ओके अब क्या करना है आपको पता है ना, ये वाला पार्ट नीचे वाला ऊपर चला जाता है और जो नीचे वो ऐसे ही रहेगा। ये बात पता है? तो यू कैन राइट लाइक दिस, और अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे कर सकते हो। देखो ये पावर 3/2 इस पे भी लगेगी और इस पे भी। पता है रूल पता है ना, a/b का पावर m is given by a का पावर m divided by b का पावर m। तो नीचे देखिए 1 अपॉन ये 64 रेज़ टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 25 रेज़ टू द पावर 3/2 और ये 25 रेज़ टू द पावर 3/2 कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो you get 25 रेज़ टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 65 रेज़ टू द पावर 3/2। अगेन राइट से किधर आओगे लेफ्ट में, मतलब दोनों पे पावर कॉमन है तो आप इसको वापस ऐसा लिख सकते हो। कोई प्रॉब्लम है? या आप सीधे सीधे करिएगा, जैसे 1 अपॉन में ले जाओगे नीचे वाला नंबर कहाँ भेज दोगे ऊपर। तो ये 25 ऊपर चला जाएगा 25/64 रेज़ टू द पावर 3/2। अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। सॉल्व करने का क्या स्टाइल है हमको बताइए। इसको हम क्या लिख सकते हैं 25 डिवाइडेड बाय 60 पावर 3 लिखेंगे, पावर 3 लिखेंगे। ओके एंड होल पावर 1/2। ओके देखिए जरा, हाँ हम एक काम करते हैं, हम इसको सोचते हैं क्या लिख सकते हैं। ओके तो वापस
यहीं पे कर लेते हैं ना, ये देखिए यहीं पे कर लेते हैं। 5 को क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और 8 को क्या लिख सकते हो, 64 को क्या लिख सकते हो, तो 5/8 का होल स्क्वायर इनटू क्या है 3/2। समझ में आता है, ये कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 5/8 टू द पावर 3। ओके, ये हो गया। एंड व्हाट इज द 5 क्यूब, 125, एंड व्हाट इज 8 क्यूब, इट इज 512। ये लर्न कर लीजिए भाई, 8 क्यूब मींस 8 into 8 into 8 means 512। 12। ओके, 512। ओके, कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट देखिए जरा, इसी में क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन सुनिए क्या बोला जा रहा है। simplify each of the following removing radical signs and negative indices। क्या क्या करना है, रिमूविंग, दो बातें ध्यान रखनी है आपको, रिमूविंग रेडिकल साइंस, रेडिकल साइन रिमूव करना है, एज वेल एज नेगेटिव इंडेसेस, एज वेल एज नेगेटिव इंडेसेस। इंडेसेस का मतलब क्या है, इंडेक्स का प्लूरल है। किसका प्लूरल है, इंडेक्स का प्लूरल। जैसे पावर का पावर्स होता है वैसे इंडेक्स का प्लूरल इंडेसेस होता है। ओके, तो आपको रेडिकल साइन भी हटाना है और नेगेटिव इंडेसेस भी हटाना है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन लेते हैं। पावर, हाँ हाँ, पावर इंडेसेस मींस आप पावर से कर दो। इसमें मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास है √4, ओके, √4 रेज़्ड टू द पावर -3। ओके, तो उसको देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 को 4 रेज़्ड टू द पावर 1/2, ये हटेगा। स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, 1/2 रेज़्ड टू द पावर -3। ओके, तो ये हमने कर लिया। इसके साथ साथ हमको पता है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो 4 रेज़्ड टू द पावर माइनस प्लस माइनस, -3 into 1 -3/2। अब इसको पॉजिटिव बना लेंगे तो 1/4 रेज़्ड टू द पावर 3/2। क्या क्या बोला जा रहा है, रेडिकल हटा दो, हटा दिया मैंने रेडिकल, मींस ये वाला जो साइन है ये रेडिकल है। ओके, नेगेटिव इंडेक्स पे हटा दिया, नेगेटिव इंडेक्स भी देखो हटा दिया मैंने, वो पॉजिटिव बन गया। ओके, अब इसको हम लोग देखते हैं किस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/, फिर आपको पता है 3 को अंदर रखने देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 रेज़्ड टू द पावर 3 फिर रेज़्ड टू द पावर 1/2। और आपको पता है 4 रेज़्ड टू द पावर 3 कितना होता है, 64 रेज़्ड टू द पावर 1/2। 64 को क्या लिखोगे, 8 का स्क्वायर इनटू 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 1/8। ओके, इसी में एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए √5 रेज़्ड टू द पावर -3 इनटू √2 रेज़्ड टू द पावर -3। ओके, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। हाँ, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल √5 को क्या लिख दोगे आप, 5 रेज़्ड टू द पावर 1/2 होल पावर -3 इनटू रूट स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर 1/2 -3। ओके, वापस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5 रेज़्ड टू द पावर -3/2 इनटू 2 रेज़्ड टू द पावर -3/2। ओके, ये हो गया ना। हाँ, तो रेडिकल तो हटा दिया, अब क्या बनाऊंगा इसको, हाँ नेगेटिव इंडेक्स हटाओगे, तो नेगेटिव इंडेक्स हटाओगे तो क्या हो जाएगा सर 1 डिवाइडेड बाय 5 रेज़्ड टू द पावर 3/2 इनटू 2 रेज़्ड टू द पावर 3/2। नाउ आपको एक रूल पढ़ाया गया था, याद है, देखिए पावर कैसी आ रही, सेम, और बेस कैसे, डिफरेंट। ब्रैकेट में ले लेंगे तो यस, a raised to the power m into b raised to the power m is equals to ab raised to the power m। ओके, where m is a rational number। ये देखिए m दोनों में क्या है, 3/2 है, तो क्या हो जाएगा 5 into 2 raised to the power 3/2। और आपको पता है 5 into 2 कितना होता है, 10। ओके, तो 10 raised to the power 3/2। कोई प्रॉब्लम है क्या। नाउ अब देखिए क्या करेंगे,
सर इसको लिखेंगे 1/10 1/10, ये देखिए 10 पे क्यूब लिख सकता हूँ मैं, और सर ब्रैकेट के बाहर 1/2 और ब्रैकेट के बाहर मैं 1/2 लिख सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, ओके। और एक काम मैं और कर सकता था, देखिए किस तरीके से, 1 का कोई भी पावर हो आंसर क्या आता है 1, तो इसलिए ये मैंने 1/10 का होल पावर क्या कर दिया 3/2। कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि 1 का पावर 3/2 इज ऑल्सो 1। ओके, ये हो गया। अब क्या करेंगे? सर 1/10 की पावर 3 और ब्रैकेट के बाहर 1/2। हाँ, तो 1 का पावर ये 3/2 तो 1 ही आएगा, और डिवाइडेड बाय 10 का बात वही हो गई, फिर से वैसा ही हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1/10 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर हाफ, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 कितना आ जाता है 1000। अब देखो हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि हमको क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, बट 1000 का स्क्वायर रूट हम नहीं ले सकते। ओके, हाँ, तो 1000 का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जरा अगेन मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ध्यान से समझिएगा जरा। ये 1/1000 मैंने ऐसा ही लिख दिया, ओके, और वापस होल पावर 1/2 कर दिया। कोई प्रॉब्लम है क्या? क्यों? क्योंकि 1 पे हम हाफ पावर चढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 का पावर कुछ भी होगा, आंसर कितना आएगा 1। ओके, नाउ अब 10 से न्यूमरेटर में और 10 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो। क्यों करेंगे उसका रीजन है, बात थोड़ा सा समझिए। 1000 का स्क्वायर रूट निकाल पा रहे थे क्या? नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन हाँ, लेकिन हमको पता है कि 10,000 का स्क्वायर रूट कितना होता है 100, बिकॉज वी नो दैट 100 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10,000। तो इसको मेरे को 1000 से क्या बनाना है 10,000, तो न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी 1000 तो पहले से था। याद रखिए हमेशा जब भी किसी नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना बहुत नेसेसरी है। ओके, और यही रीजन है पावर को पहले मैं कहाँ चढ़ा दिया, ऊपर। ओके, समझ लो कि ऐसा नहीं लगा सकते कि 10 से आपने यहाँ कर दिया मल्टीप्लाई और 10 से यहाँ, तब तो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज नीचे क्या है 10 का पावर हाफ है और ऊपर क्या है 10 का पावर 1। ठीक, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यही रीजन है कि पहले ऐसा सबको ब्रैकेट में बंद कर लिया, 10 से न्यूमरेटर में और 10 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने का ये मतलब है कि 10 का पावर हाफ ये भी है और 10 का पावर हाफ ये भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, हाँ, तो अब क्या हो जाएगा देखते हैं। 10 1 जा 10 पावर हाफ, और ये पावर इस पे भी लगेगी और इस पे भी, 10,000 का पावर 1/2, और we know that 10 का पावर 1/2 ऐसे रहने दो, and 10,000 can be written as 100 का स्क्वायर, और पावर 1/2 पहले लगा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 रेज़ टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 100, दिस इज द आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, करिए इसको। देखते हैं सिंप्लीफाइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है 243 डिवाइडेड बाय 32 रेज़ टू द पावर -4/5। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, इस पावर को कैसा बनाओगे आप, पॉजिटिव। तो यू कैन राइट लाइक दिस, 1 डिवाइडेड बाय, ये पूरा कहाँ चला जाएगा नीचे, 243 डिवाइडेड बाय 32 रेज़ टू द पावर 4/5। अब आप इसको कहाँ कैसे लिख सकते हो, 32 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यस, 32 डिवाइडेड बाय 243 रेज़ टू द पावर 4/5, एंड वी नो दैट 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 5। ये सब आपको प्रैक्टिस हो जाना चाहिए भाई। ओके, 343 को सर लिख सकते हैं सर 3 रेज़ टू द पावर 5। ओके, और ये होल पावर क्या है 4/5, बट वी नो दैट a to the power m divided by b to the power m can be written as a by b whole power m। ये दिखाई पड़ रहा है m जैसा 5, दोनों में कॉमन है तो दोनों को एक साथ लिख देंगे, 2/3 और होल पावर क्या लगा देंगे 5, और फिर कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और होल पावर क्या लिख देंगे 4/5, और ये आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो यू विल गेट 2/3 होल पावर 5 into 4/5।
ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 रेज़ टू द पावर 4 ये हो गया। तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, यू नो दैट। ये पावर इस पे भी आएगा और इस पे भी, तो 2 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर 4, 2 रेज़ टू द पावर 4 इज 16 एंड 3 रेज़ टू द पावर 4 इज 81। ओके, तो ये हो गया।